नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जो ये मुहिम चलाई गई थी, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर, उसका मेन रीज़न यही था कि हम अपने क्षेत्र में कुछ नई सोच, नई विचारधारा, अच्छे लोगों का गठन और जो बुराई पनप रही हैं या पनपी हुई हैं, उनको कुछ कम करने के लिए हम अपनी सहभागिता दे सकें। ये चुनाव का वक्त आया हुआ है और चुनाव के वक्त अपनी वोट का अच्छी जगह पर इस्तेमाल करना, ये भी अपनी नागरिकता का फ़र्ज़ है कि हम अच्छे उम्मीदवार को चुनें, अच्छे सोच समझ और अच्छे जो इंसान हैं, जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए और अपने देश के उत्थान में अपनी सहभागिता दे सकें। ऐसे लोगों का चयन करना अति आवश्यक है। देखा गया है, अमूमन लोग जो इलेक्शन में उम्मीदवार बन के आते हैं, वो कुछ न कुछ प्रभाव बनाते हैं समाज के लोगों पर। कुछ खाने की चीज़ों का, कुछ शराब के सेवन का, कुछ मांसाहार का और किसी भी तरीके से पैसे का, यानी कि वोट को खरीदने के जरिए होते हैं। कुछ खिला पिलाकर अपने प्रभाव में लेने का, कुछ पैसे देकर प्रभाव बनाने का, कुछ सामाजिक जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार से वो दबाव बनाते हैं कि वो वोट लेकर और सत्ता में आ सके। सत्ता का मतलब कोई भी पद हो, इवन पंच का जो मेंबर होता है उसका, या सरपंच का, या ब्लॉक समिति का, जिला पार्षद का, या किसी विधायक एमएलए का, कोई भी संवैधानिक पद है, वो अपनी विजेता या विजय होने के लिए, विजेता होने के लिए किसी भी इन्फ्लुएंस में पब्लिक को लेता है। तो एक अच्छे नागरिक का फ़र्ज़ ये है कि वो किसी भी खाने पीने की, व्यवहारिक चीज़ों की, या किसी भी इंसान का व्यवहार के दबाव में आकर, या कुछ पैसे का लालच से, शराब का लालच से, किसी मांस की या मुद्रा जो भी चीज़ देते हैं, जो ऑफ़र करते हैं, उसके प्रभाव में ना आकर और उस नागरिक को पहचाने, उस उम्मीदवार को पहचाने जो वास्तव में अपने हित में है, अपने गांव में, मोहल्ले में, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए अपनी सहभागिता दे सके। ऐसे नागरिक को चुनना बहुत ज़रूरी है। जो पैसे वाला है या जो खर्च कर रहा है, वो किसी न किसी तरीके से अपनी भरपाई करेगा, और जो सरकारी खजाना है, जो उनको दिया जाता है क्षेत्र को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, वो वहीं से भरपाई करेगा। यानी कि जो खर्चे करते हैं, जो खर्चे करने वाले उम्मीदवार होते हैं, वो किसी क्षेत्र या किसी अपने एरिया को संभालने के लिए, सुधारने के लिए नहीं, वो अपनी प्रभुता के लिए इस चुनाव में आते हैं, अपनी प्रधानता के लिए, अपने गरूर के लिए, अपने अभिमान के लिए। तो ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में जाकर अपनी वोट को न डालें। करना क्या चाहिए कि जो इंसान खर्चा नहीं करता और जिसमें विचारधारा ऐसी है कि वो खर्चा करके खर्चे की भरपाई करने की सोच ना रखता हो, जिसके पास विचार हो, विचारधारा हो, जिसके पास भाव हो, जिसके पास अच्छे विचारों की शैली हो, तो ऐसे नागरिक को चुने जो वास्तव में अपने लिए, अपने आसपास के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, और ये जो कड़ी जुड़ती जाती है, उससे अल्टीमेटली हमारा देश भी सशक्त होता है। तो अपने देश के लिए भी ऐसी विचारधारा रखने वाले उम्मीदवारों को ही अपना कीमती वोट दें। ये चुनाव का वक्त है, ये बात इसीलिए रखी गई है कि अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए एक कदम और एक सोच ये भी है कि हम अपनी वोट का सदुपयोग करें। तो मेरा अंत में यही एक प्रार्थना है, निवेदन है, सलाह है, मशवरा है कि ये जो चुनाव का वक्त चला हुआ है, आज 9 नवंबर है,
आज ब्लॉक समिति का इलेक्शन है, अपनी वोट का सही जगह पर सदुपयोग करें ताकि वो अच्छी सोच का इंसान उम्मीदवार अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सके। उसके बाद 12 नवंबर को सरपंच पद का, प्रधान का इलेक्शन है, पंच प्रधान का, तो उसमें भी आप इसी विचारधारा को रखें। जिस भी इंसान में सद्गुण हो, विचारधारा हो, जो खर्चा ना करता हो, जो प्रधानता के भूख में, चौधर की भूख में और अपने क्षेत्र के लिए कुछ विचारधारा ना रखता हो, ऐसे इंसान को न चुने। ऐसे इंसान के लिए अपना कीमती वोट दें जो वास्तव में अपने के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए अपनी सहभागिता दे सके। तो यही एक महत्वपूर्ण सूचना भी थी, प्रार्थना भी थी, निवेदन भी था कि इस चुनाव में सोच समझकर अपना कीमती वोट डालें। और चुनाव के बाद में इस मुहिम की अगली पीढ़ी स्टार्ट होगी। अगर मैं संकेत करूं तो संकेत ये है कि जैसे 36 बिरादरियों से गांव बसता है, तो हर एक बिरादरी से कमेटी तैयार की जाएगी जो अपने ही लोगों के बीच में रह के सद्भावनाओं को जोड़ेगा। और उसके बाद में एक ग्रामीण स्तर पर अपने क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करने के लिए एक अलग से कमेटी का गठन होगा जो अच्छे विचारों को रखेंगे, अच्छे विचारों को आधार बनाएंगे और ऐसी नियमावली तैयार करेंगे जो खेलों में बच्चों को डेवलप करेंगे, शिक्षा में बच्चों को आगे लेके आएंगे, सद्भावनाओं को तैयार करेंगे, उनके बीच में लेके आएंगे। तो सबसे पहला कदम ये है कि जो रिसेंट में है, अब इलेक्शन है, इलेक्शन में अपना चुनाव का अच्छा सदुपयोग करें। उसके बाद में हम एक कमेटी का गठन करेंगे हर बिरादरी से। उसके बाद में एक ग्रामीण स्तर पर, यानी कि दो तरह से, एक निम्न स्तर से, एक उच्च स्तर से। ग्रामीण स्तर की अलग होगी और हर एक बिरादरी से अलग होगी जो अपने क्षेत्र में उस विचारों को, उन भावनाओं को पहुंचा सकेगा। तो इलेक्शन के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। गठन करेंगे, अच्छे व्यक्तियों का, उन हीरो को चुनेंगे जो इस विचारधारा को, इन बातों को, इस सशक्त विधान को तैयार करेगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस नेक्स्ट स्टेप के साथ जो हम इस मुहिम को लेके चल रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिस भी मित्र ने, साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और साथ में इस विचारधारा से जुड़ने के लिए और अपनी विचारों को साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं या किसी भी उचित प्लेटफॉर्म से संपर्क कर सकते हैं और अपने विचारों को साझा करके और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र को कायम रखने के लिए, सशक्त करने के लिए, सुधारने के लिए अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, विचारों को जोड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपने क्षेत्र में शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।